सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 और जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और राजस्थान की जनता को नाम से ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आज सभापति महोदय, सरकार अपने आखिरी सत्र में इस राजस्थान की विधानसभा में गारंटी का झुनझुना पकड़ाने के लिए बिल लेकर आई। कैसी गारंटी, किस प्रकार की गारंटी, इसका कोई खुलासा नहीं है। केवल 4 लाइनें लिखकर, जैसे मैंने कल भी कहा कि 4 लाइनें लिखकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हम ये कहें कि हमने ये गारंटी दे दी। उस गारंटी के कोई हाथ है, न कोई पांव है, न कोई सिर है। मैं ये इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज से पहले 4.5 साल में सरकार ने कई तरह की गारंटियां इसी सदन में दी। आज सदन के मुखिया यहां पर विराजमान नहीं है, पर माननीय मंत्री जी आप मौजूद थे, आपने वो गारंटियां दिलवाई थी। मैं थोड़ा सा उसमें आपको ले जाना चाहता हूं कि उन गारंटियों का असर क्या हुआ जो हम इस नई गारंटी की बात कर रहे हैं। किसान की कर्ज माफी की गारंटी आपने दी 10 दिनों में। आपने उस बात को घुमाकर ये कहा हम राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं देंगे, हम केवल कोऑपरेटिव का देंगे। कहां पर ये लिखा कि हम ये देंगे और ये नहीं देंगे? आपने केवल और केवल ये कहा था तो किसानों की कर्ज माफी करेंगे। वो गारंटी धूल चाट गई और आज राजस्थान का किसान त्राई त्राई कर रहा है। आपने दूसरी गारंटी दी राजस्थान को बेरोजगारी भत्ते की, राजस्थान के नौजवानों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की। सभापति महोदय, इस सदन का हर सदस्य ये जानता है कि बेरोजगारी भत्ता यानी वो पढ़ा लिखा नौजवान जो पढ़ लिख गया, उसको नौकरी नहीं मिली, वो भत्ते का पात्र है। आपने कहां लिखा उस भत्ते में, आपकी जन घोषणा पत्र में, कि हम केवल 1 साल देंगे, हम केवल 2 लाख लोगों को देंगे? ये सब बैरिकेड्स आपने बाद में लगाए। आपने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और राजस्थान रिकॉर्ड है, राजस्थान में 1 करोड़ 12 लाख नौजवानों ने परीक्षाओं में बैठे हैं, यानी वो पढ़े लिखे थे। उसमें 67 लाख नौजवान राजस्थान के थे, यानी वो पढ़े लिखे थे। उन 67 लाख लोगों में से आपने 2 लाख भी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और वो गारंटी आपकी धूल चाट रही है। उस गारंटी का क्या हुआ? सभापति महोदय, आपने गारंटी दी थी कि हम संवेदक जितने भी है कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए लोग, उनको नियमित करेंगे। आप ही के बगल में बैठे हुए माननीय कल्ला जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। वो कल्ला कमेटी कहां, पता नहीं कौन सी अल्लाह की मीटिंग में चली गई। आज तक एक भी संवेदक को नौकरी नहीं मिली। ये गारंटी कहां गई? कहां गई वो परीक्षाओं की गारंटी जो एक के बाद एक 19 लगातार पेपर राजस्थान में लीक हुए, और वो गारंटी कहां गई? कहां गई आपकी आजादी के 75 वर्ष बाद? मैं माननीय मंत्री जी कोटा की बात नहीं कर रहा, मैं राजधानी का कह रहा हूं। राजधानी में 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली नहीं मिलती, वो बिजली की गारंटी नहीं मिल रही, उसका क्या हुआ? आजादी के 75 वर्ष बाद राजधानी जयपुर में चलने को सड़क नहीं मिलती, पीने को पानी नहीं मिलता, 1200-1500 रुपए में टैंकर डलवाना पड़ता है। कहां गई वो गारंटी? आप ही के महकमे में न नालियां हैं न सीवरेज है। आधे से ज्यादा देर जयपुर पानी में डूबा हुआ है, पीने को पानी नहीं आ रहा, लेकिन सड़क पे पानी पड़ा है। आपने नाली दे रहे हो, न सीवरेज दे रहे हो। 4.5 साल से केवल और केवल कोटा में काम कर रहे हो, कोटा के यूडीएच मंत्री बनकर रह गए हो। कहां गई वो गारंटी? मूलभूत गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है। सभापति महोदय, लाइटों की तो बात ही मत करो, जलती नहीं है। सभापति, मैं पूछता हूं ये गारंटी मिलेगी कहां? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फूड देंगे, अभी सुबह सुबह बात हो रही थी। पहले एक मंत्री जी नाराज हो गए कि उनको नहीं दिया काम, फिर दूसरों को दे दिया, फिर दूसरे मुख्यमंत्री और मंत्री नाराज हो गए। पहली बार देख रहा हूं कि गारंटी तो मिली नहीं, मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं कि मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा और मैं दूंगा। और राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है, अब कलेक्टरों की तरफ देख रहे हैं कि वो फूड पैकेट दे दे। कहां गई वो गारंटी? राजस्थान की महिलाएं ढूंढ रही है कि वो मोबाइल की गारंटी दी थी, पिछले साल दी थी, अभी तक नहीं मिला। फिर कभी कहते हैं खातों में पैसे दे देंगे, कभी कह रहे हैं 5000 रुपए दे देंगे। कहां गई वो गारंटी? सभापति महोदय, मंत्री जी के हाथ में मोबाइल तो 1,14,000 का iPhone 14 Pro और कह रहे हैं 5000 रुपए मोबाइल की गारंटी देंगे। कौन सी गारंटी, कैसी गारंटी? केवल बिल पर गारंटी सब लिख देने से
मेरे विधानसभा क्षेत्र में सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला, 4 साल हो गए, आज तक नक्शा भी बन गया हो तो लाओ कहां गई वो गारंटी। राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूल खोले, अभी कुछ बच्चे यहाँ ऊपर बैठे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था। एक 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में रातों रात बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है, सुबह स्कूल का नाम पोत कर लिख देते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, और सुबह उसके बटन दबाते कम इंग्लिश बोलना चालू कर दे। क्या यही गारंटी है? एक अंग्रेजी का शिक्षक नहीं, एक कमरा नहीं, राजधानी जयपुर में 12वीं तक की कक्षाएं और 4-4 कमरों में स्कूलें लग रही है, पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं, कहां गई वो गारंटी? सभापति महोदय, ये केवल नाम मात्र की गारंटियों की कॉलेज धर्मशालाओं में लग रही है और ग्लोबल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कहां गई वो गारंटी? सभापति महोदय, बोलने को बहुत कुछ है, आप चिंता मत करो, आपके विधानसभा में लोग आपको भी ढूंढ रहे हैं कि जो गारंटियां कहां गई। सभापति महोदय, 3 मुख्य बातें आपने इसमें लिखी। इसमें अध्याय नंबर 2 में आपने लिखा न्यूनतम आय की गारंटी। और न्यूनतम आय की गारंटी कौन सी? जो रोजगार की आपने दी, एक दी ग्रामीण नरेगा, एक दी शहरी नरेगा। ग्रामीण नरेगा का हाल अभी बहुत सारे हमारे मित्रों ने बताया। आपने लिखा हम 125 दिनों की गारंटी दे रहे हैं। मंत्री जी, जवाब देते समय आप ईमानदारी से बता दें, चाचा भतीजे की जोड़ी से मेरा निवेदन है सभापति महोदय, सभापति महोदय, चाचा भतीजे की जोड़ी से मेरा निवेदन है कि ये बाकी काम राजाखेड़ा के चेंबर में जाकर निपटाएं, यहाँ तो हमारे लिए माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और प्रभारी मंत्री जी यहाँ अपने चाचा भतीजा दोनों मिलके ये चाचा भतीजे की जोड़ी से इस विधानसभा को बचाओ साहब। ना तो ऑफिसर के इनके कांग्रेस के नेता भी सब पीड़ित है इस जोड़ी से, ये केवल खुद का ही काम करवाते हैं। बोल रहे हैं हम, क्यों बोल रहे हैं हम? माननीय सदस्य, हो क्या रहा है? ये सदन एक सब्जी मंडी है, कोटा की सब्जी मंडी है। आप ये राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नौत कपलेरी जो मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, मंत्री की कुर्सी पर बैठे, कहिए इनको आप जाए अपने। नहीं, अगर हाउस इसी तरह चलाना है और इसी तरह की व्यवस्था रहेगी, ठीक चलेगा, हाउस ठीक चलेगा। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्रामीण आपके क्षेत्र में भी मंत्री जी आज जवाब देते समय जरूर बताएं कि ग्रामीण रोजगार और शहरी रोजगार में जो आप पहले से ही कर रखे, आपने 125 दिन केवल एक गारंटी का शब्द जोड़कर ये बिल आप लेकर आए, योजना तो आप पहले से ही चला रहे हो। कितने नरेगा कौन से गांव में किस नरेगा मजदूर को पूरे 125 दिन आपने रोजगार दे दिया? राजस्थान में कितने लोग नरेगा में रजिस्टर्ड है और कितने लोगों को 125 दिन रोजगार दे दिया? ये आप लिख कर आज बता दें सदन में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपसे पूछा नहीं, अभी आप जब पूछने लायक हो जाओगे जब इधर विपक्ष में बैठे मिलोगे। बीच में नहीं, प्लीज उनकी बात सुनिए। सभापति महोदय, शहरी रोजगार गारंटी योजना का तो मैं गवाह हूं, जितने रुपए के इन्होंने होर्डिंग लगवाए उतने लोगों ने भी रोजगार ले लिया हो तो पूछ लेना। प्रचार प्रसार के जितने रुपए के होर्डिंग लगाए उतने रुपए भी शहरी रोजगार गारंटी में अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कैसी योजना की बात कर रहे हैं? ये जिस योजना में आप हर समय बीच में नहीं बोले माननीय सदस्य, में पता है आप बुद्धिमान है। सभापति महोदय, कंटिन्यू करें। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के बिल लाने से पहले सरकार ये देखे कि शहरी रोजगार गारंटी में कितने दिन हम रोजगार कोई लेना ही नहीं आ रहा। आपने जितना मिनिमम वेजेज रखा हुआ है, बात करने से नहीं होगा। मैं हवा में नहीं कर रहा, आप आंकड़े दे, मंत्री जी आंकड़े दे देना, फिगर हो तो आंकड़े दे देना, आज फिगर दे ही देना आप तो, जितने आज फिगर दे देना, जितने आदमियों को रोजगार मिल रहा है ना, आप फिगर दे देना, उससे पेट में दर्द हो रहा है आपके। आप फिगर दे देना मंत्री जी आप फिगर दे देना। मैं कह भी तो यही रहा हूँ, आप फिगर दो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हमारे पेट में दर्द हो रहा है वो तो कोई बात नहीं, उसकी दवा तो आप दे देना आज। कंटिन्यू करें माननीय सदस्य। सभापति महोदय, कंक्लूड करें कि शहरी, मैं बिल पे ही बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, एक तो हाउस ऑर्डर में लाओ, नहीं तो फिर हम बैठ जाएंगे, इनको कह दो यही बोल लें सारा। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यही कह रहा हूँ कि यदि ये हवा में बात है तो आप आज बताएं कि शहर वाइज किस शहर में कितने लोग आपके शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन काम किया। प्रश्न लगाया हुआ है, अगर आप प्रश्न लगाते तो जवाब आता है। प्रश्न लगाया हुआ है, सबसे कम जवाब आपने, सबसे कम आपके विभाग के जवाब जानते हो ना, असलियत पता लग जाती है आपको। ध्यान आकर्षण लगे, एक का भी जवाब नहीं आया आपके विभाग का। जय हो। कंटिन्यू करें और कंक्लूड करें माननीय सभापति महोदय, कंक्लूड करें, बहुत लोग बोलने वाले हैं।
काफी लोग बोल रहे सभापति महोदय, इन्होंने दूसरा रखा बेरोजगारी भत्ता। मैंने आपको भी कहा कि बेरोजगारी भत्ते में कौन सा आपको डाउट है? जो पढ़े लिखे नौजवान है, इन्होंने, आप और तो छोड़िए, 67 लाख जो राजस्थान के नौजवान थे जो परीक्षाओं में बैठे, उनको 3,500 रुपए भत्ता आपने कितने लोगों को दिया जिससे इस गारंटी की कोई गारंटी समझी जाए? सभापति महोदय, इसके साथ आपने लिखा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधिकार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधिकार में आप 750 रुपए से 1,000 रुपए आपने इसमें बजट में कर दिया। अप्रैल से आप चालू कर देते। जितने लोग आपके पास थे रजिस्टर्ड, उनको 1,000 रुपए किया जा सकता था, उनको आपने नहीं किया। उल्टा आपने क्या किया कि हमारे राहत कैंपों में आओ। माननीय सदस्य, राहत कैंपों, माननीय सदस्य प्लीज, आप कृपया राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक मैं उसमें ही बोल रहा हूँ सभापति महोदय। उसके सभापति महोदय, मैं उसमें ही बोल रहा हूँ, एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोल रहा। प्लीज मैं यदि आप नहीं समझ रहे तो मैं, आप यदि नहीं समझ रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसमें ही बोल रहा हूँ, मैं उसमें ही बोल रहा हूँ सभापति महोदय। बोलने वाले बहुत, मैं एक शब्द भी इधर उधर नहीं जा रहा उससे। मेरी बात सुनिए, एक शब्द भी इधर उधर नहीं जा रहा। 1 मिनट बैठिए आप, 1 मिनट बैठिए। बोलने वाले बैठे बैठे आप भी नहीं बोलेंगे। जो कल वो बोल रहे थे सुनिए, वाले जब तो नहीं बोले आप। बोलने वाले लोगों की, जब वहां जाती है, माननीय सदस्य सुनिए आप, माननीय सदस्य सांगानेर, बोलने वालों की संख्या बहुत है और विधेयक भी आज बहुत है, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप कृपया कंटेंट्स पर बोलिए, विधेयक पर बोलिए और कंक्लूड करिए, काफी देर होगी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरे पे तो, हाँ वो तो थोड़ा सीख रहा हूँ सभापति महोदय। सभापति महोदय, जिस सामाजिक सुरक्षा की मैंने बात की, क्यों सामाजिक सुरक्षा गारंटी ऑलरेडी आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार दे रही थी। आप 750 रुपए दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 1,000 की घोषणा की मार्च के बजट में, तो यदि नियत होती सरकार की देने की तो ये अप्रैल से दी जा सकती थी। उसी योजना को आपने गारंटी बनाकर यहां पर लिखा है। उस योजना को जब गारंटी बनाकर आपने लिखा, उस योजना को सबसे पहले, इस गारंटी लाने से पहले आपने राहत कैंपों में उन बुजुर्गों को वहां पर बैठे दिन भर गर्मी में, धूप में, पसीने में, प्यासे उनको बिठाए रखने का काम किया कि हमारी राहत कैंप में आओ, फिर हम आपको ये गारंटी देंगे। ये कौन सा न्याय था सभापति महोदय? ये इस बिल का पार्ट है सभापति महोदय। इररिलेवेंट कैसे हुई? मैं राहत कैंप भी तो गारंटी है इसकी। ये गारंटी किसकी दे रहे हैं आप सभापति महोदय? ये इनको इतना दर्द क्यों होता है? राहत कैंप की गारंटी उसी चीज की तो है, बोल रहे हैं, गारंटी उसी बात की तो दे रहे हो आप। वो बोल रहे हैं ना, गारंटी उसी बात की तो दे रहे हो आप। पेंशन योजना के ऊपर बोले, राहत कैंप पे दे रहे हो। एक बार राहत कैंप पे गारंटी कार्ड दिया है। बोल रहे हैं क्या? माननीय सदस्य बोल रहे हैं वो। सब बैठिए प्लीज, बैठिए। माननीय सदस्य, बैठो। माननीय सदस्य, सभापति महोदय, आप अपने साथी को डिस्टर्ब कर रहे हैं बोलने से। सभापति महोदय कंक्लूड करिए। कंक्लूड ही कर रहा हूँ सभापति महोदय। हाउस ऑर्डर में ये नहीं ला रहे, मैं तो बोल रहा हूँ कंक्लूड ही कर रहा हूँ। ये बोलने ही नहीं दे रहे सभापति महोदय। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने गारंटी के लिए जब राहत कैंप में गारंटी कार्ड दिया था, वो इसी गारंटी का तो कार्ड दिया था आपने। 3 महीने तक आपने राहत कैंपों में लाइनें लगवाई, अप्रैल, मई, जून, और कहा जुलाई से हम देना शुरू करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले आपने चालू किया। आखिर क्या हो रहा है? किस बात की गारंटी दे रहे हो आप? कैंपों में आप लाइनें लगाकर बुजुर्गों को लाइन में खड़ा कर रहे हो, बुजुर्गों को गांव में बेइज्जत कर रहे हो कि आप लाइन में लग रहे हो, आप लाइन में लगा के गारंटी मांग रहे हो, आप लाइन में लगाकर गारंटी देने का काम कर रहे हो। ये गारंटी है क्या? राजस्थान की सरकार राजस्थान के बुजुर्गों का अपमान करके इस प्रकार लाइनों में लगा के गारंटी देगी? इस प्रकार लाइन में लगाकर गारंटी देगी? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए। माननीय सदस्य सुनिए, आप भी प्लीज, आप बैठिए ना, बैठिए। आपस में बात नहीं करेंगे, बैठिए आप प्लीज, सुनिए आप। माननीय सदस्य 1 मिनट बैठिए। ये विधेयक आ गया था और आज ये विधेयक जो है उस पर अपना मत दे करके इसको पारित करने के लिए सरकार लाई है।
तो आप इसी पे बोलिए ना। सभापति महोदय, मैं 1 मिनट में आपका संरक्षण चाहूंगा, ये आप मेरी 1 मिनट बात आप सुनिए। दूसरी बात आपने ये- 1 मिनट दूसरी बात सभापति सुनिए, महोदय, दूसरी बात ये बोलने वाले आप कौन होते हो बीच में बोलने बोलने वाले? वाले? सुनिए, माननीय सदस्य, मैं मेरे टाइम में बोल रहा हूं। माननीय I'm सदस्य not इधर taking देखिए, your आप time. आप उनसे बात नहीं करिए, आप मेरे से बात करिए। इधर देखिए, बोलने वालों की संख्या बहुत भारी है और 4 विधेयक है, इसलिए कृपया, अब थोड़ा काफी टाइम हो गया आपको बोलते हुए। सभापति महोदय, मैं टाइम कम कर दूंगा आपके आदेश पर, करो। लेकिन आप ये जो मैं कंटेंट पे ही बोल रहा हूँ, फिर ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? टाइम वेस्ट नहीं करिए। ये भी थर्ड एम्पायर में बोल लें, थर्ड एम्पायर में ये भी बोल लें, इनको बोलना हो तो थर्ड रीडिंग में आ जाए ये भी। बोलिए सभापति बोलिए। महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि ये गारंटी जो कार्ड आप आज विधानसभा के माध्यम से जो गारंटी सरकार देने के लिए जो बिल लाई, तीनों बातों पर जो मैंने बात रखी कि बेरोजगारी भत्ते पर भी, शहरी और ग्रामीण मनरेगा पर भी, शहरी रोजगार गारंटी योजना पर भी और पेंशन योजना पर भी। सभापति महोदय, अब जब अगले 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है राजस्थान में, इस सरकार की 4 महीने की और सांसें बची है, उस समय इस प्रकार की गारंटी लाकर राजस्थान की सरकार, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को गुमराह करने का जो षड्यंत्र राजस्थान की सरकार कर रही है, मेरा ये कहना है कि इस राजस्थान ने इस बिल में उद्देश्य और कारणों के साथ साथ यहाँ पर ये लिखा है कि प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पूर्वानुमानित है और यह अतिरिक्त व्यय समय के साथ बढ़ सकता है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मंत्री जी, आपकी एफआरबीएम एक्ट की लिमिट खत्म हो चुकी, आपकी ब्याज पर पैसे लेने की छूट खत्म हो चुकी, आप ब्याज पर पैसे ले नहीं सकते, ब्याज अदायगी कर नहीं पा रहे हो, 7 लाख करोड़ के कर्ज में राजस्थान को आपने डाल दिया। ये 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान कहां है बजट में? आप ये बताओ पहले। आप जिस गारंटी लीव का बिल लेकर आए हो और उसमें आपने लिखा है 2500 करोड़ रुपए का, इसमें जरूरत पड़ेगी, मान लिया हमने जरूरत पड़ेगी, जितना आप पहले योजना लाए थे उस योजना के अतिरिक्त 2500 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, ये आपने बिल में लिखा है, लेकिन बजट में इसका एक भी लाइन, बजट में इसका प्रावधान कहां है? इसका बजट में एक ही प्रावधान आपने नहीं किया कि ये 2500 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान कहीं किया हो। इसका मतलब कि राजस्थान की सरकार केवल बिल लाई है और कहीं बजट में प्रावधान नहीं किया। ये ठीक वैसे ही है बिल जैसे कोई भी शहर में खड़ा होकर कह दे कि ये हवा महल मेरा है, ये ताजमहल मेरा है। ये कहने से नहीं होगा। आपने यदि बिल लेकर आए तो बजट के प्रावधान के साथ इस सदन में भी बजट की कॉपी भी प्रस्तुत करें कि इस बजट में ये बजट है और इस बजट के माध्यम से ही हम देंगे। ना तो आप उधार ले पाओगे, ना आप लोन ले सकते और ना आप बजट दे सकते, तो फिर ये खोटा बिल लाकर राजस्थान की जनता का और इस पवित्र सदन का समय नहीं खराब करें। इसके इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री राम।